मैं दिलीप आचार्य आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आपके सामने हूं एक नई मॉरल स्टोरी के साथ। बिना सोचे समझे किसी की नकल न करें। आज के समय में आज का जो दौर है ये ऐसा चल रहा है जहां आज की जो युवा पीढ़ी है वह कुछ ज्यादा नहीं सोचती समझती, बस यही है कि उसने ऐसा किया है इसलिए मैंने भी ऐसा किया है, उसने ऐसे बाल कटाए हैं इसलिए मैंने भी ऐसे बाल कटाए हैं, उसने ऐसे कपड़े पहने हैं इसलिए मैंने भी ऐसे कपड़े पहने हैं, उसने ऐसे शूज खरीदे हैं इसलिए मैंने भी ऐसे शूज खरीदे हैं। ये जो प्रथा चल रही है, हम बिना सोचे समझे बिना विवेक के एक वही काम किए जा रहे हैं कि जो दूसरा कोई कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं। हम थोड़ा सा भी उसमें दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी, बिना सोचे समझे किसी की नकल न करें। तो कहानी ऐसे है कि एक सेठ था और उस सेठ का बहुत बड़ा बंगला था और सेठ की जो धार्मिक प्रवृत्ति का था, सुबह रोज आरती पूजा पाठ करता था और पूजा पाठ करने के बाद में उसका एक रोज का नियम था कि वह शंख लेकर और शंख को ऊपर करके शंख को बजाता था। अब हुआ क्या, उस सेठ के घर के पास में एक कुम्हार का घर था और कुम्हार के जो मटकियां बनाता था और गधे पर अपनी मटकियों को ले जाकर बाजार में बेचता था। कुम्हार ने क्या किया कि जो पुराना गधा है वो कमजोर हो गया तो एक नया गधा लेकर आ गया। अब हुआ यूं कि एक दिन जैसे ही सुबह के समय सेठ जी ने आरती शुरू की और जैसे ही शंख बजाना शुरू किया तो उधर से गधे ने भी अपना मुंह ऊपर किया और ढेंचू ढेंचू करना शुरू कर दिया। राग से राग मिला ली, लेकिन जैसे ही सेठ जी ने शंख बंद किया तो गधे ने भी अपना मुंह बंद कर दिया। सेठ जी ने पुनः शंख शुरू किया तो गधे ने भी पुनः शुरू किया। अब सेठ जी को लगा ये क्या बात है, तो सेठ जी जैसे पूजा आरती खत्म हुई तो बाहर आए और उस गधे को देखा तो सेठ को लगा कि ये गधा कोई सामान्य गधा नहीं है, ये पुराने जमाने में कोई वास्तव में संत तपस्वी कोई रहा होगा जो शंख की आवाज को समझता है और शंख की आवाज के साथ आवाज मिलाता है। और सेठ ने इस धार्मिक भावना के साथ उस गधे का नामकरण भी कर दिया शंखेश्वर महाराज और उस गधे को नाम दे दिया शंखेश्वर महाराज और उसके तिलक लगा के आरती कर दी और घर पे जाके और वापस सुख शांतिपूर्वक गया और दुकान पे गया, उसका अच्छा धंधा चलने लगा। अब ये रोज की रोज ये प्रथा चलने लगी, सुबह आरती करे शंख बजाए गधा साथ में बोले, शाम को आरती करे शंख बजाए गधा साथ में आवाज दे रहा है, बाहर आके गधे की आरती करना और उसका धंधा दुगना चुगना हो रहा है। और सेठ को लग रहा है जो ये धंधा जो फैल रहा है ये मेरे इस गधे की और इस शंखेश्वर महाराज की वजह से हो रहा है। अब एक दिन की बात ऐसी हुई कि किसान जो था वो कुमार, उसको एक दीपावली का मौसम था और ज्यादा सामान ले जाना था, भार ज्यादा डाल दिया और गधे को ज्यादा भार डालने के से गधे की मृत्यु हो गई। अब गधा मर गया। अब कुमार दूसरा गधा लेके आ गया, लेकिन जैसे ही अब आरती शुरू की तो उसने सोचा आज तो लक्ष्मी पूजन है, आज जैसे ही शंख बजाऊंगा तो गधा आवाज देगा, लेकिन आज कोई आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आई तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। बाहर आके कुमार से पूछा भाई महाराज कहाँ गए शंखेश्वर महाराज? कि कौन से महाराज? कि वो जो जिसको तुम्हारा गधा कहते हो वो बहुत बड़े पुराने प्राचीन पिछले जन्म में कोई सन्यासी रहे होंगे और वो शंखेश्वर महाराज कहाँ गए? क्योंकि वो तो मृत्यु हो गई उनकी, मर गए। कि क्या बात कर रहे, मर कैसे गए? तो कि नहीं वो तो कल बाहर डाला था वो मर गए। तो उसको कहाँ डाला? तो मैं तो गाँव के बाहर डाल के आया हूँ। तो ऐसे कैसे डाल दिया? अब सेठ गया वहां पे और उस शंखेश्वर महाराज को बिल्कुल तो अपने आदमियों को ले जाकर एक बिल्कुल गड्ढा खुदवा के उसके अंदर उसकी समाधि लगा के उस पर छोटी सी छतरी बना के, और सेठ को बहुत शौक हुआ, रोने लगे फूट फूट कर और अपने नाई को बुला के अपनी हजामत कर दी, अपनी दाढ़ी मूछ के बाल सब दे दिए उसको और गले में अंगूछा डाल के और उसका शोक मना रहे हैं। और जब दुकान पे गए लोगों ने देखा कि सेठ जी क्या हुआ? कि नहीं एक बहुत बड़े मेरे गुरु थे शंखेश्वर महाराज जिनका देहांत हो गया है और उनके शोक में मैंने ये बाल काटे हैं। देखे तो सेठ का धंधा और 2 गुना 4 गुना हो रहा है। तो सेठ को कहा कि सेठ साहब आप ऐसा क्या करते हो, आपके धंधे में बढ़ोतरी हो रही है, हमारे तो नहीं हो रही है। तो सब शंखेश्वर महाराज की कृपा है, शंखेश्वर महाराज जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं उसका धंधा 2 गुना 4 गुना हो जाता है। तो सब लोगों ने पूछा है कौन? के शंखेश्वर महाराज तो अब स्वर्ग सिधार गए हैं, उनकी समाधि गांव के बाहर आई हुई है। सब लोग उस समाधि पे जाए, हाथ जोड़े और अपने बाल देके और सिर मुड़वा के आ गए और धंधा कर रहे हैं और थोड़ा बहुत कोई फायदा हो जाता है तो सोच रहा है कि शंखेश्वर महाराज कर रहे हैं। अब ये बात एक
कानों कान, आगे से आगे, एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, सब लोग यही कर रहे हैं, बस आ रहे हैं और बाल मुंडवा दिए जा रहे हैं, और बस पूरे गांव में देखो तो बाल वाला कोई दिख ही नहीं रहा है, सब अमरीशपुरी नजर आ रहे हैं। अब ये एक गांव में दूसरे पहले लोग उनकी मन्नतें मांग रहे हैं, किसी के बच्चा नहीं हो रहा था तो भाई शंखेश्वर महाराज की मन्नत मांग रहे हैं, किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो शंखेश्वर महाराज की मन्नत मांग रहे हैं। अब पता किसी ने नहीं किया शंखेश्वर महाराज है कौन, बस शंखेश्वर महाराज की जय करके और वहां पे पैदल यात्रा आ रहा है, कोई नारियल चढ़ा रहा है, कोई क्या कर रहा है, और बस प्रथा ये कि बाल देने से होता है। एक की एक बात, ये बात आगे से आगे फैलते गए और लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि उस गांव में एक सिपाही है जो छुट्टियां लेके आ रहा था, तो वो शहर से जैसे बस में बैठा तो बस में सारे लोग ऐसे बैठे, किसी के बाल नहीं। वो खिड़की से बाहर झांके तो गांवों में जो लोग दिख रहे हैं, किसान खेत में, दूसरे किसी के बाल नहीं। उसने कहा क्या बात है, कोई बीमारी आ गई, सबके बाल क्यों नहीं है? तो उसने कहा ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर एक शंखेश्वर महाराज है जिनकी मन्नत मानने से अच्छे काम हो जाते हैं, तो लोग सब उसके लिए बाल देने के लिए तैयार हो गए। तो उसके भी कोई पदोन्नति चाहिए थी, तो उनके भी घर वालों ने कहा तेरे को अपनी पोस्ट ऊंची चाहिए तो तू भी बाल दे दे। उसने भी बाल दे दिए। अब वहां पे वो बाल देके उसकी छुट्टियां खत्म हुई, वापस गया कमांडर में। वहां पे उसके जो जनरल वनरल देखे, उसने ये बात और भी बाकी सिपाहियों से कह दी, तो सिपाही भी उनकी मन्नत मान के वहां बाल काटने शुरू कर दिए। अब उधर अफसर आया, अफसर ने कहा क्या बात है, सभी अपनी कैप उतारो। कैप उतारी तो सभी के बाल है ही नहीं। उसने कहा ऐसा क्या हुआ, तो कि एक शंखेश्वर महाराज के कारण ऐसा हुआ। बात मीडिया तक फैल गई और मीडिया तो जड़ तक पहुंच जाती है, और मीडिया ने जाके देखा तो वहां पे एक छतरी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। एक लोग को पूछा तो बात सभी के मुंह से वही निकल रही कि यहाँ मन्नत मानने से और बाल देने से काम हो जाता है। लेकिन शंखेश्वर महाराज कौन थे, कहां से आया, उसने जीवन में क्या किया, ये बात पूछने के लिए वह एक से एक जाते जाते उस सेठ के पास पहुंचा। और सेठ ने जब बात बताई कि एक गधा था जो मेरे शंख की आवाज के साथ आवाज मिलाता था और मैं उसको महाराज समझता था और मैंने ऐसा किया, तब सबको ये बात मीडिया के द्वारा जब वापस फैली तो सब लोग शर्मिंदा हुए कि वास्तव में ऐसा एक गधे के पीछे हम अपने बाल कटाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कहानी हमारे को ये शिक्षा देती है कि केवल सुनने मात्र से, केवल कहने मात्र से किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। हमारे को जो चीज अपना रहे हैं उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या सच्चाई है, उसके बाद उस चीज को अपनानी चाहिए। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।